नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल सक्सेस टिप्स। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 का पहला चरण। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चरण नंबर 1, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन और 1885 से 1905 का कार्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना में मुख्य भूमिका A.O. हयूम द्वारा निभाई गई। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस दौर को नरम दल का समय कहा जाता है। ये लोग प्रार्थना पत्र और शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी चाहते थे। सेकेंड है बंगाल का विभाजन। 1905 वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। उद्देश्य बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटना। परिणाम पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा व राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। चरण नंबर 2, उग्र राष्ट्रीयता और गांधी युग 1905 से 1935। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। यह कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी हुई थी। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। संगठन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के राजनीतिक अधिकार। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम मोहम्मद द्वारा की गई। होम रूल आंदोलन 1916 नेता बाल गंगाधर तिलक और AB द्वारा की गई। उद्देश्य स्वशासन। गांधी युग की शुरुआत 1915 के बाद प्रारंभ हुई। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे व उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया। नेता महात्मा गांधी। कारण नील नदी की जबरन खेती व परिणाम किसानों को राहत व गांधी जी का पहला ये सफल सत्याग्रह आंदोलन था। आगे हमारे हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। इसके आगे अपर है 1918 खेड़ा सत्याग्रह। नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। फसल खराब होने पर कर में माफ़ी के कारण ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की गई। गांधी जी ने उपवास किया व परिणाम मजदूरों की मजदूरी बढ़ी। रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी काला कानून कहते थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जनरल डायर के नेतृत्व में अमृतसर में लोगों पर गोलीबारी की गई। बिना मुकदमे गिरफ्तारी की गई। रॉलेट एक्ट में अमृतसर में गोली कांड किया गया। जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर के नेतृत्व में पूरा देश आक्रोश फैल गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकारी पदों से इस्तीफा देने लगे लोग। और आंदोलन चोरी घटना गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में की गई, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला लिया गया। यह हिंसा दे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त किया गया। आगे है हमारे साइमन कमीशन। 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन गो बैक साइमन से उसका विरोध किया गया। ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 कांग्रेस अधिवेशन लाहौर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। भारत का पहला जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1929 में मनाया गया। नमक सत्याग्रह 1930 दांडी यात्रा। अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 के बीच किए गए। स्थापना लंदन में की गई। उद्देश्य संविधान पर चर्चा व भागीदारी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने दी व 3 गोलमेज सम्मेलनों में BR अम्बेडकर ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। पुणे पैक्ट 1932 समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच किया गया। अंतिम चरण है हमारा। आगे हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अंतिम चरण है तीसरा, अंतिम संघर्ष 1935 से 1947 के बीच किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता व चुनाव हुए 1937 में पहले। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 नारा करो या मरो। पूरे देश में विद्रोह व नेताओं की गिरफ्तारी। नेता सुभाष चंद्र बोस।
अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। कैबिनेट मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन के बीच 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में किया गया। कैबिनेट मिशन 1946। सत्ता हस्तांतरण की योजना। स्वतंत्रता और विभाजन 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। वह पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुने गए। इसी के साथ वीडियो समाप्त गाइस, धन्यवाद।